हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश यूपीपी में जो वैकेंसीज आ रही हैं या जो आने वाली हैं उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित एक वैकेंसी है यूपीपी का। दोस्तों ये यूपीपी की जो वैकेंसी है इसमें आपको एक चैप्टर मिलता है, एक पॉइंट मिलता है। जो चैप्टर है वो है साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम। दोस्तों यहाँ से बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस को कर नहीं पाते हैं और अपना क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। आपको पता है कि आपके लिए एक नंबर बहुत ही कीमती होता है और उसके लिए आपको साइबर सिक्योरिटी साइबर क्राइम को अच्छे से पढ़ लेना है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में साइबर क्राइम को रिपोर्टिंग जो संपूर्ण गाइडलाइन है दोस्तों, उसके बारे में जो अपडेटेड वर्जन है 2026 का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि फ्रॉड या हैकिंग होने पर घबराए नहीं, जानिए तुरंत शिकायत दर्ज करने का जो तरीका होता है। तो ये जो चैप्टर होने वाला है, ये जो क्लास होने वाली है, ये आपके लिए होंगी जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं यूपीपी की, उसके लिए होगा। इसमें हम सारी चीज़ें बात करेंगे, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पिछले साल जो प्रश्न आए हैं उन पर आधारित, और जो आने वाले प्रश्न हो सकते हैं, संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उस पर भी चर्चाएँ करेंगे। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं और हम सिलेबस के बाहर नहीं जाएँगे। कुछ चीज़ें होंगी जो सिलेबस के बाहर पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि शायद वहाँ से प्रश्न उठे हैं, जैसे कि पिछले साल जो यूपीपी में जो क्वेश्चंस आए थे, वहाँ पर आपको देखने को मिला था। ठीक है? तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले चीज़ क्या होता है, समझने का प्रयास करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है? क्या होता है साइबर सिक्योरिटी, क्या होता है साइबर क्राइम, क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले ये समझ लेते हैं। साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम कहते हैं दोस्तों कि साइबर क्राइम एक अपराध होता है जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफ़ोन, किसी भी डिजिटल डिवाइस नेटवर्क का इस्तेमाल करके गैर कानूनी काम किया जाता है। इसमें अपराधी ना तो सीधे सामने आता है और ना ही शारीरिक रूप से मौजूद होता है, बल्कि वो ऑनलाइन ही अपना काम कर देता है, जिससे भारी भरकम नुकसान हो जाता है। ठीक है? तो आपने समझा कि साइबर क्राइम क्या होता है। आगे चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि साइबर अपराध से मुख्य रूप से कुछ चीज़ें होती हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, उनसे क्या सुरक्षाएँ होती हैं। तो सबसे पहली चीज़, इस जो इन्फोग्राफ है, इसमें विभिन्न प्रकार से हमने आपको दर्शाया है जो आपको समझने में आसान हो। आप प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकें और अब आपके माइंडसेट में सेव हो सके, जिनसे अपराध इंटरनेट का उपयोग करके लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि वित्तीय और डेटा संबंधी, ठीक है? एक होता है हैकिंग और फिशिंग। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है हैकिंग और फिशिंग। इसको कहते हैं डिजिटल सेंधमारी कहा जाता है। ठीक है? इसको क्या कहते हैं? डिजिटल सेंधमारी। कहते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाता है कि नकली ईमेल या मैसेज के ज़रिए आपके पासवर्ड और बैंक विवरण को चुना जाता है या चुराया जाता है। ठीक है? ध्यान समझना है कि हैकिंग और फिशिंग में होता क्या है कि नकली ईमेल जो होता है या मैसेज के ज़रिए पासवर्ड और बैंक विवरणों को चुरा लिया जाता है। ठीक है? इसी को कहते हैं हैकिंग या फिशिंग कहते हैं। दूसरा होता है दोस्तों ऑनलाइन फ्रॉड और ठगी। ठीक है? ऑनलाइन फ्रॉड और ठगी में क्या होता है कि इसमें नकली वेबसाइट बनाई जाती है या शॉपिंग ऑफर के माध्यम से पैसों का धोखाधड़ी किया जाता है। इसको कहते हैं ऑनलाइन फ्रॉड कहते हैं, इसको भी समझना चाहिए। तीसरा होता है रेशम वेयर। रेशम वेयर में क्या होता है कि डेटा की फिरौती की जाती है। सॉरी, रेशम वेयर में डेटा की फिरौती की जाती है। इसमें कंप्यूटर वायरस से फाइलें लॉक करना, उन्हें खोलने के लिए पैसे मांगते हैं। ठीक है? तो क्या करते हैं कि या कंप्यूटर हो या फ़ोन हो, उसमें आपका जो फाइल होता है उसको लॉक कर देते हैं वायरस के माध्यम से, और फिर उसके खोलने के लिए पैसा मांगते हैं। ठीक है? तो ये 3 चीज़ें हैं जो बहुत ही डेंजरस होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होती हैं। आगे चलते हैं कि व्यक्तिगत सुरक्षा की पहचान और चोरी कैसे की जाते हैं। देखिए, यहाँ आइडेंटिटी थेफ्ट होता है, पहचान की चोरी की जाती है। किसी दूसरे के नाम या फ़ोटो या दस्तावेज़ का इस्तेमाल करके आइडेंटिटी थेफ्ट किया जाता है। तीसरा और चौथा, पाँचवाँ होता है साइबर स्टॉकिंग और शोषण। दोस्तों, किसी पर ऑनलाइन पीछा करना, परेशान करना या गलत सामग्री फैलाना, जो कि आज इस समय सबसे ज़्यादा ये और सबसे ज़्यादा ये चल रहा है। और हैकिंग तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है कि किसी नकली या किसी का भी ऑनलाइन
पीछा करते रहना और उसको परेशान करना, ठीक है? उसपे गलत-गलत प्रकार से कमेंट करना और उसके आईडी को, उसके अकाउंट को शेयर करना, ठीक है? दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए सरकार के 3 स्तरीय व्यवस्था बनाते हैं। साइबर अपराध का शिकार होने पर तुरंत कार्रवाई आपका सबसे बड़ा बचाव होता है। अगर आप साइबर ठगी से परेशान हो रहे हैं या साइबर अपराध में आप आ गए हैं, तो आप क्या करना है कि 1930 राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, पेपर में बहुत डायरेक्टली पूछ सकता है कि राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर कितना होता है, तो 1930 होता है। और वित्तीय फ्रॉड में पैसे को तुरंत फ्रीज यानी रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला होता है स्थानीय पुलिस साइबर सेल। ऑनलाइन एफआईआर और व्यक्तिगत सहायता के लिए स्थानीय पुलिस साइबर सेल का उपयोग किया जाता है। और एक साइबर क्राइम .gov.in पोर्टल होता है गवर्नमेंट का। इससे विस्तृत विवरण, सबूत अपलोड करना और गुमनाम शिकायत के लिए बनाया गया है, जिससे आपको साइबर अपराध होने से बचाया जा सके, आपकी ठगी होने से बचा सके। अगर आप किसी अपराधी के चंगुल में फंसे हुए हैं तो आपको जल्द से जल्द इसका निवारण मिल जाता है, ठीक है? दोस्तों, यहाँ पे आता है द स्ट्राइस मैट्रिक्स। अपनी शिकायत के लिए सही माध्यम चुनना। पहली चीज तो मैं आपको बताऊंगा कि 1930 हेल्पलाइन जो होता है, इसमें कब उपयोग करना चाहिए। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर, फिशिंग जब हो तब आपको 1930 पर कॉल कर देना चाहिए। जैसे आपके बैंक में समस्या आ गई, आपका कोई अकाउंट हैक कर लिया है या ऑनलाइन वित्तीय पैसा आपसे मांग लिया, किसी प्रकार का धोखाधड़ी हो गया या फिशिंग हो गया, आपकी हैक हो गई है, तब आप प्रयोग करेंगे। इसकी समय सीमा होती है 24 घंटे के तुरंत भीतर आपको ये काम करना है। और 24 घंटे के भीतर आप काम करेंगे तो आपका पैसा 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। मुख्य लाभ क्या होता है? चोरी हुए पैसे फ्रीज होने का सबसे ज्यादा संभावना होता है, लेकिन ध्यान रखना है 24 घंटे के भीतर। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइबर क्राइम g.gov.in। इसमें हैकिंग, स्टॉकिंग, महिला बाल अपराध या कोई भी अन्य साइबर अपराध, ये 24/7 मतलब कि 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल होते हैं। घर बैठे विस्तृत सबूत अपलोड करने और ट्रैकिंग की सुविधा आपको मिलती है। इसमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी, ऑनलाइन प्रकार से बच्चों के साथ में बाल शोषण अपराध को भी शामिल किया गया है, जो ऑनलाइन माध्यम से होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि ऑनलाइन रेप हो जाता है, ऑनलाइन शोषण हो जाता है, तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स को अपलोड कर सकते हैं। अगला आता है स्थानीय पुलिस की बात करते हैं दोस्तों। जब ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत हो या मामला स्थानीय स्तर का होता है, तो पुलिस स्टेशन समय पर जाएं और अपना एफआईआर दर्ज कराएं और सीधे पुलिस अधिकारी से व्यक्तिगत सहायता और स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। तो ये 3 ऐसे जो है मैट्रिक्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो जाता है, ठीक है? चलो आगे समझने का प्रयास करते हैं कि आपातकालीन प्रक्रिया दोस्तों क्या होता है, ठीक है? आपातकालीन प्रक्रिया में वित्तीय धोखाधड़ी के लिए 1930 एक नंबर है, उस पर आप कर सकते हैं। क्या होता है? ये टोल फ्री नंबर होता है, 24/27 नेशनल क्राइम हेल्पलाइन नंबर होता है। कैसे काम करता है? कॉल सीधे आपके राज्य या जिले की पुलिस कंट्रोल के रूम में जाता है, ठीक है? सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? पुलिस तुरंत आपके पैसे या ई वॉलेट से संपर्क कर फ्रॉड वाले खाते को फ्रीज करवा सकती है, जिससे आपके पैसे बच सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखना है, पैसे कट गए, गोल्डन 24 घंटे का लाभ उठाएं, ठीक है? 0 घंटे हैं, उसके जो बाद 24 घंटे में जो जो होता है वो आपको तुरंत मिल जाता है, ठीक है? ये और भी कई सारे हेल्पलाइन नंबर होते हैं, जैसे कि नेशनल पुलिस जो कि हम लोग मानते हैं 112 मानते हैं, महिला हेल्पलाइन 118 मानते हैं। तो ये सारे हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि नेशनल पुलिस की आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई उसके लिए आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर पता होना चाहिए। तो नेशनल पुलिस हेल्पलाइन नंबर होता है 112, उसके बाद महिला हेल्पलाइन नंबर होता है 181 होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं कि साइबर क्राइम gov.in राष्ट्रीय शिकायत पोर्टल क्या होता है। घर बैठे सुरक्षित और बिना किसी डर के 24/7 रिपोर्टिंग की सुविधा मिलती है। वुमेन या चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम होता है, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध जैसे कि साइबर बुलिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है? विशेष सुविधा की बात करें दोस्तों, तो जहां अपनी पहचान गुप्त, ठीक है, रखकर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। अगला होता है कि इसमें दोस्तों साइबर क्राइम जो होता है, इसमें वित्तीय फ्रॉड भी है, हैकिंग है, सोशल मीडिया है, फिशिंग है और स्टॉकिंग भी है। ये इसकी विशेष सुविधा क्या होती है? तो घटना का पूरा विवरण और सभी डिजिटल सबूत अपलोड करने की विकल्प होता है, ठीक है? तो ये काफ़ी मज़ेदार है, मतलब मज़ेदार कह सकते हैं और साथ-साथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल कह सकते हैं।
सभी लोगों के लिए, ठीक है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि पोर्टल पर शिकायत कैसे कर सकते हैं। पहला क्या करना है, साइबर क्राइम पर जाना है और आपको होम पेज पर आना है, फाइल कंप्लेंट करना है। उसके बाद श्रेणी चुनना है कि आप महिला हैं, बाल अपराध हैं या अन्य कोई साइबर अपराध से चुने गए हैं। इसमें एक उपश्रेणी होती है, ठीक है। अपराध का सटीक प्रकार चुने, जैसे यूपीआई फ्रॉड हो गया, फिशिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, हैकिंग हो गया या एक्सेट्रा कोई भी प्रॉब्लम आपके पास है। विवरण क्या करना है कि घटना की सटीक तारीख बताना है, समय बताना है, जगह बताना है, प्लेटफॉर्म बताना है। ये सारी जानकारी आपको बहुत ही सही तरीके से देना है, जिससे कि आपकी शिकायत को फटाफट जांच किया जा सके, ठीक है। दोस्तों अगला होता है पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करें, ठीक है। सबूत अपलोड कर देता है, स्क्रीनशॉट भेजना है, बैंक ट्रांजैक्शन डिजिटल और प्राप्त हुई ईमेल अटैच कर देना है, ठीक है। संपर्क जानकारी अपना चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आदि जरूर देना चाहिए। सबमिट करें, भरी गई पूरी जानकारी को एक बार जांच लें और शिकायत फाइल जमा कर दें। आठवीं बात जो होती है वो पावती होती है दोस्तों। पावती प्राप्त करें, आपको 14 अंकों की एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है और पोर्टल पर रिपोर्ट या ट्रैक विकल्प से स्टेटस चेक करने के लिए इसे संभाल कर रखना चाहिए, ठीक है। आपको पता चलता रहेगा कि आप टाइम टू टाइम आप किस प्रकार से आपकी जांच हो रही है, आपका गवर्नमेंट किस प्रकार से हेल्प कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए, शिकायत से पहले अपना तुरंत एविडेंस किट तैयार करना चाहिए। ट्रांजेक्शन डिजिटल जो डिटेल होता है उसको रख लेना चाहिए, जैसे बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, यूपीआई रेफरेंस नंबर और ट्रांजेक्शन आईडी रख लेनी चाहिए। स्क्रीनशॉट रखना चाहिए। फ्रॉड करने वाले के मैसेज, व्हाट्सएप चैट, फर्जी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्रोफाइल को तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, ठीक है। ऑडियो कॉल और रिकॉर्डिंग की धोखेबाज के साथ हुई बातचीत को रिकॉर्डिंग और कॉल लॉगिन्स नंबर और समय ये ज़रूर रखना चाहिए। ये एक हर एक बच्चे के लिए होता है जिनके साथ आज के युवा जो है, आज की जो पीढ़ी है, इन सब के साथ ऐसी ठगी होती है, साइबर अपराध होता है, उनके साथ साइबर क्राइम हो जाता है, ठीक है। साइबर को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों को ये चीज़ें बहुत ध्यान में रहना चाहिए। लिंक और ईमेल की अगर बात करें तो जो है एसएमएस में आए फ़िशिंग लिंक या फिर प्राप्त हुए फर्जी ईमेल की जो ओरिजिनल कॉपी होती है उसको अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। याद रखें कि आपके सबूत जितने पक्के होंगे, पुलिस एक्शन और पैसे रिकवरी करने में उतना ही ज़्यादा फास्ट काम करेगी, उतना ही ज़्यादा उसको हेल्प हो पाएगा, उतना जल्दी आपका काम हो पाएगा। ऑनलाइन रिपोर्टिंग और स्थानीय साइबर सेल की बात करते हैं, तो अगर भाई आपको कई नहीं ऐसे सारे सिस्टम है तो आप सबसे पहले क्या करिए, अपने नज़दीकी थाने पहुँचे। यदि आप ऑनलाइन शिकायत करने में असमर्थ हैं तो अपने शहर के नज़दीकी पुलिस स्टेशन या विशेष साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर जाएँ और सीधा एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष की अगर बात करें तो यूपी में 1930 हेल्पलाइन और पोर्टल पूरी तरह से सक्रिय होता है। यूपी पे सीधे किसी पोर्टल की शिकायत प्राप्त करती है। लखनऊ के निवासियों के लिए आप व्यक्तिगत सहायता के लिए यूपी पुलिस साइबर सेल या एसपी साइबर क्राइम लखनऊ के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी होती है, आप वहाँ जाकर के सीधा आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ तो दोस्तों रिपोर्टिंग के बाद क्या करना चाहिए। 4 सुनहरे नियम होते हैं। पहला होता है कि बैंक को सूचित करें। 1930 पर कॉल या रिपोर्टिंग की शिकायत के तुरंत बाद अपने बैंक को भी जानकारी दें ताकि खाता पूरी तरह से ब्लॉक सुनिश्चित हो सके। कॉल का जवाब दें। शिकायत दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी यानी पुलिस आपसे अतिरिक्त संपर्क कर सकता है, जानकारी मांग सकता है। फर्जी रिपोर्टिंग न करें। जानबूझकर झूठी या फर्जी शिकायत दर्ज कराना सख्त कानूनी अपराध माना जाता है और समय ही सब कुछ है, तो वित्तीय नुकसान होने पर 1 मिनट की भी देरी न करें। 24 घंटे के अंदर अपना जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात यहाँ दोस्तों सबसे खास चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। साइबर अपराध को छुपाना नहीं, रिपोर्ट करना ही सबसे अच्छा बचाव होता है। 1930 तुरंत मदद के लिए डायल कर सकते हैं, ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं और इमरजेंसी पुलिस सहायता नंबर 112 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए परिवार दोस्तों को साझा करें, ज़रूरत को लगे तो उसको भी सबसे बड़ा हथियार समझें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये छोटा सा साइबर क्राइम से संबंधित पॉइंट था। उम्मीद है कि यूपीपी में आपको कुछ इसमें से बातों को समझ में आई होगी। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो खींचने वाला नहीं हूँ, छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा इसलिए कि आपको बोर ना लगे, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर होता है जो समझने में और याद करने में दिक्कतें होती है। इसलिए दोस्तों मैं आपको ग्राफ के माध्यम सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आप समझेंगे कि व्हाट्सअप क्या होता है, फेसबुक क्या होता है। आपको पता होगा कि यहाँ से यूपीपी में डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं और भी सारी बातें करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।